स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग कोलाइडल स्टेट के टॉप 10 मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलोइड एंड कोलॉइड। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलोइड और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए है पार्टिकल साइज के आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। बी है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। सी है आयोनाइजेशन कैरेक्टर के आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। डी सॉल्युबिलिटी के आधार पे। तो आइए पहले हम लोग क्रिस्टलोइड और कोलॉइड का डिफिनीशन देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम 1861 फर्स्ट टाइम 1861 में एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। उन्होंने ढेर सारे कंपाउंड्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आधार पर उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि जो ढेर सारे कंपाउंड्स हैं उन सभी की एबिलिटी सेमी परमिएबल को क्रॉस करने की एक समान नहीं होती है। तो उन्होंने जैसे शुगर, यूरिया, NaCl, इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड को उन्होंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक क्रॉस कराया। तो उन्होंने पाया कि ये सभी के सभी बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। कुछ इसी तरह के कंपाउंड जैसे कि मान लीजिए ग्लो, जिलेटिन, गम, इस तरह के भी ढेर सारे कंपाउंड को उन्होंने क्रॉस कराया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तब उन्होंने पाया कि ये क्रॉस नहीं करते हैं, डिड नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं करते हैं। बाद में उन कंपाउंड्स को जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिए उनको क्रिस्टलाइड कहा गया। जो क्रॉस नहीं किए उनको कोलॉइड कहा गया। कोलॉइड जो है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कोलॉइड यह दो शब्द से बना हुआ है। एक कोला मीन्स होता है ग्लो, और इवाइट्स EITS मीन्स होता है लाइक, यानी कि ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है उसी को कोलॉइड कहा गया। जो क्रॉस कर गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को उसको क्रिस्टलोइड कहा गया। ठीक है, तो इसके आधार पे इसको यह कहा गया, थॉमस ग्राहम ने कहा कि द एबिलिटी ऑफ dissolved substances to diffuse into water across a permeable membrane। across a permeable membrane
ठीक है। तो अब जो परमिएबल मेम्ब्रेन को एक क्रॉस कर लिया उसको क्रिस्टेलॉइड कहा गया, जो परमिएबल मेम्ब्रेन को एक क्रॉस नहीं किया उसको कोलॉइड कहा गया। ठीक है। अब यह किस आधार पे हुआ? तब यह देखा गया कि जो हमारे क्रिस्टेलाइड हैं इनका जो साइज है वो वेरी स्मॉल है, और इनके कंपैरिजन में जो कोलॉइड है इनका जो साइज है वह लार्ज है। तो इस आधार पे अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल साइज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा पार्टिकल साइज के आधार पे हम क्रिस्टेलॉइड और कोलॉइड को डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सबस्टांसेज whose solutions can readily diffuse through animal membrane। सेम उसी से मिलता जुलता है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि वे सब्सटेंसेज जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कोलॉइड्स, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टेलॉइड्स, सी थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डी फोर्थ ऑप्शन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइज के आधार पे एनिमल मेम्ब्रेन को केवल वही सॉल्यूशंस क्रॉस कर सकते हैं जो स्मॉलर देन हो कितना 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो यह जो रेंज है 10⁻⁷ यह क्रिस्टेलॉइड का, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब क्रिस्टेलॉइड का जो साइज है इस साइज को एक और रूप में लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो यह 10 एंगस्ट्रॉम तक का इनका साइज हो सकता है, या फिर अगर हम मिली माइक्रोन के रूप में देखें तो 1 मिली माइक्रोन हो सकता है। तो यह या तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर स्मॉलर देन 10 एंगस्ट्रॉम स्मॉलर देन 1 मिली माइक्रोन तक का रहेगा। तो वह एनिमल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकता है और यह होता है क्रिस्टेलॉइड। ठीक है। क्रिस्टेलॉइड की एक और खास बात होता है कि इसको हम किसी भी ऑप्टिकल मींस से देख नहीं सकते, यानी कह सकते हैं कि नॉट विजिबल विथ एनी ऑफ द ऑप्टिकल मींस। किसी भी ऑप्टिकल मीन से हम क्रिस्टेलॉइड के स्ट्रक्चर को हम देख नहीं सकते। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, सस्पेंशन आर। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? तो हम पहले इन चीज को समझेंगे। सस्पेंशन फर्स्ट जो ऑप्शन है विजिबल टू नेकेड आई, हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इनविजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। नॉट विजिबल बाय एनी मीन्स, किसी भी मीन्स से हम ऑप्टिकल मीन्स से नहीं देख सकते हैं। फोर्थ है इनविजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वह 3 तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टेलॉइड, या फिर इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है कोलॉइड्स, और तीसरा होता है सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वह लेसर देन कितना होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है। अब कोलॉइड सॉल्यूशन जो होता है वह इन बिटवीन होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷, और सस्पेंशन होता है यह ग्रेटर देन होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर।
तो अब यहां देखते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, इस ट्रू सॉल्यूशन को हम किसी भी ऑप्टिकल मीन से नहीं देख सकते, किसी भी ऑप्टिकल मीन से हम नहीं दे सकते हैं, जबकि कोलॉइड को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, और सस्पेंशन को, यह जो साइज है, इस साइज को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इस आधार पर अब देखेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है विजिबल टू नेकेड आई, क्या होगा? विजिबल टू नेकेड आई। तो यह जो ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा, हम इसको आसानी से नेकेड आई से हम देख सकते हैं। चलिए 4 देखते हैं। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज इन बिटवीन, इज इन बिटवीन। तो इन बिटवीन क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है वह क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वह होता है 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और 10 एगस्ट्रॉम to 10⁻³ एगस्ट्रॉम, और 1 मिलीमाइक्रोन to 100 मिलीमाइक्रोन। यह जो है इस रेंज में कोलाइडल पार्टिकल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन 10⁻⁻5 to -7, इसमें भी नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है यह करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अब यह जो साइज है, इस साइज को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो यह जो साइज है विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम आसानी से इस रेंज को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज। अब देखिए, अभी हम लोगों ने साइज देखा है, तो साइज में हम लोगों ने देखा है कि इसका जो साइज है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और 10 एगस्ट्रॉम टू 10⁻³ एगस्ट्रॉम, और 1 मिलीमाइक्रोन टू 100 मिलीमाइक्रोन। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि ग्रेटर देन 0.1 मिलीमाइक्रोन, जबकि हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का एक रेंज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बी जो है 1 मिलीमाइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन, यहाँ स्मॉलर देन 0.1 मिलीमाइक्रोन, यहाँ मोर देन 3000 मिलीमाइक्रोन। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बी ऑप्शन में देखेंगे कि 1 मिलीमाइक्रोन, यहाँ पे 1 मिलीमाइक्रोन है, और 100 मिलीमाइक्रोन। अब इसको भी माइक्रोन को जब मिलीमाइक्रोन में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 10 मिलीमाइक्रोन। तो यह जो रेंज है 1 मिलीमाइक्रोन से 10 मिलीमाइक्रोन, जो इसी के बीच में आ रहा है, इन बिटवीन, तो यह जो ऑप्शन होगा बी 1 मिलीमाइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन, यह करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 5 का बी जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। अब यहां देखिए, अब ध्यान देंगे कि जो लिक्विड है वह डिस्पर्स्ड किस में हो रहा है? मीडियम क्या है? सॉलिड। यानी कि डिस्पर्ज फेज का जो है पार्टिकल है वो लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दो होता है। डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्ज फेज क्या है? डिस्पर्ज फेज जो होगा, डिस्पर्ज फेज क्या है? लिक्विड है।
और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है। तो जब डिस्पर्ज फेज लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको जेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जेल। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन साल, सेकेंड इमल्सन, लिक्विड एरोसॉल और जेल है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, जेल होगा। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं, साल कब होता है। साल जब होता है सॉलिड और लिक्विड हो। साल कब होता है कि जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो। इमल्सन कब होता है, जब दोनों लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो। लिक्विड एरोसॉल कब होता है, जब लिक्विड और गैस होता है। जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है, तब होता है। जेल कब होता है, जब लिक्विड और सॉलिड होता है। तो इस तरह हम लोगों ने सभी देख लिया कि जब लिक्विड और सॉलिड होता है तो जेल होता है। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, सभी ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7. Which of the following forms a colloidal solution in water? इनमें से कौन जो है वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड ग्लूकोज, बी, सी है BnO3, डी है स्टार्च। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका स्टार्च। स्टार्च जो होगा, स्टार्च को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वह कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8. द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। तो नंबर ऑफ फेजेस क्या होता है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वन ऑफ विच is dispersed, which is dispersed in the other। जब कोई किसी दूसरे में डिस्पर्स्ड होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन फेज। क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन फेज कहा जाता है। ठीक है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको इंटरनल फेज भी कहा जाता है। इंटरनल फेज भी कहा जाता है, या एक और नाम से इसको जानते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। डिसकंटिन्यूअस फेज कहा जाता है। तो एक तो हमारा एक फेज यह हो गया कि जब वह दूसरे में डिस्पर्ज होता है। एक दूसरा कंडीशन है और वह है कि द फेज इन विच the phase in which the dispersion is done। डिस्पर्जन इज डन, तब इसको हम क्या कहते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्पर्जन फेज। इसको डिस्पर्जन फेज कहते हैं, या एक और नाम से जानते हैं एक्सटर्नल फेज। एक्सटर्नल फेज के नाम से जानते हैं, या फिर कंटिन्यूअस फेज।
कॉन्टिन्यूअस फेज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तो जो डिस्पर्स्ड होता है और एक वो मीडियम जिसमें डिस्पर्जन होता है। तो इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें 2 फेज पाए जाते हैं, 2 फेज पाए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए वह करेक्ट होगा, यानी कि कोलाइडल के 2 फेज होते हैं। एक डिस्पर्स पार्टिकल जो डिस्पर्जन होता है मीडियम में, तो 2 फेज होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 द कोलाइडल सिस्टम ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्जन इन लिक्विड मीडियम। तो इसमें क्या है कि जो सॉलिड है वह किस में डिस्पर्ज हो रहा है, लिक्विड मीडियम में। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि एरोसॉल क्या होता है, एरोसॉल सॉलिड और गैस होता है। सॉलिड जो है गैस मीडियम में डिस्पर्ज होता है। सॉल क्या होता है, तो यह सॉलिड लिक्विड में होता है। जब सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्ज होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल बोलेंगे। जेल क्या होता है, जेल तो हमको पता है जब लिक्विड सॉलिड में होता है, लिक्विड सॉलिड में जब डिस्पर्ज होता है तो उसको जेल कहा जाता है। फोम क्या होता है कि जब गैस लिक्विड में, गैस लिक्विड में डिस्पर्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्ज होता है, यानी कि जब सॉलिड लिक्विड, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा बी यानी कि साल। हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि साल हो जाएगा। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिस्पर्जन फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। तो आइए देखते हैं कि इसमें स्मोक क्या होता है। इसमें हम देखेंगे स्मोक, क्लाउड, इमल्सन, जेल, तो इसमें सभी हम लोगों ने देखा है। अब इसमें हम देखेंगे कि जब लिक्विड गैस में जब होता है, यहां पे देखेंगे कि जब डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस हो, जब डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम जो गैस होता है, तब यह जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड एरोसॉल। ये लिक्विड एरोसॉल। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है ए स्मोक है, बी जो है इमल्सन है, सी जो है क्लाउड है और डी जो है जेल है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो यह जो लिक्विड एरोसॉल होता है इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मिस्ट, इसका एग्जाम्पल है फॉग, इसी का एग्जाम्पल है क्लाउड। तो अब यह यानी कि यह जो क्लाउड है यह लिक्विड एरोसॉल होता है जिसके जो कोलाइडल सिस्टम है डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल स्टेट के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। हम इसी तरह और भी सीरीज में हम चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।